नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो लास्ट क्लास में हमने जो भैंस की नस्ल पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? नागपुरी नस्ल के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम जो भैंस की दो नस्लों को कवर करेंगे। एक तो है भैंस की नस्ल कौन सी, टोडा, और दूसरी कौन सी है, तराई। टोडा और तराई को कवर करेंगे। देखिए, जो टोडा में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो टोडा होता है उसका सबसे सुगंधित जो दूध पाया जाता है वो कौन सा है? टोडा है। दूसरा हम देखें कि जो टोडा नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जंगली, दोनों प्रजाति कैसी है? जंगली प्रजाति है। और तराई जो है वो भी एक क्या है? जंगली प्रजाति है, और उसका भी पालन जो जंगलों में जो लोग रहते हैं वो करते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि जो नस्ल है, तराई जो नस्ल है उसको जो घर में नहीं पालते हैं। जैसे जंगलों में जैसे गाय को नहीं पालते कि गाँव में भाई सुबह शाम दूध निकाल लेते हैं और शाम पूरे दोपहर में और नाइट में छोड़ के रखते हैं ना, इस प्रकार से पालन करते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जो आज की हमारी जो नस्ल रहेगी वो कौन सी है? टोडा। टोडा का हम अगर ओरिजिन पैलेस की बात करें तो टोडा का उत्पत्ति स्थान क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी घाटी जो क्षेत्र है वो क्या है? इसका ओरिजिन पैलेस है। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। जंगलों में रहते हैं तो ऑटोमेटिक शक्तिशाली हो जाते हैं वो। इस नस्ल के पशु कैसे होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली होते हैं। ठीक है। दूसरा हम देखें कि इस नस्ल के जो पशु होते हैं उनकी जो गर्दन होती है वहां पर क्या पाया जाता है? कुबड़ पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है? पशु लंबे होते हैं। तो पशु लंबे व गर्दन पर कुबड़ पाया जाता है। कुबड़ पाया जाता है। और जो इनका जो शरीर होता है उस पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, जिससे ये जो पशु होते हैं वो कैसे होते हैं? डरावने लगते हैं, है ना। और पीठ पर घने बाल होते हैं। पीठ पर घने बाल होते हैं, जिससे पशु कैसे होते हैं? डरावने दिखाई देते हैं। अगला हम देखें कि जो पशु देखने में कैसे होते हैं? डरावने होते हैं। पशु देखने में डरावने होते हैं। ठीक है। नंबर अगर हम 4 बात करें तो वो क्या होगा कि इस पशु के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सींग लंबे होते हैं और अंदर की ओर मुड़कर, अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर, तथा अंतिम आगे की ओर मुड़े होते हैं। अंतिम में आगे की ओर मुड़े होते हैं। क्योंकि इसके सींग हो गई। अगर हम बात करें इसकी टांगों की तो टांगे कैसी होती है? इसकी मजबूत होती है। टांगे मजबूत होती है। और और या परंतु कैसी होती है? छोटी होती है ना।
मजबूत होती है और कैसी होती है, छोटी होती है। इसके बाद में अगर हम 6 नंबर पर बात करें तो आयन कैसे होते हैं, इसके सुविकसित होते हैं, आयन सुविकसित होते हैं और दुग्ध स्रावी है जो उभरी हुई होती है। अगर हम बात करें इसकी यूटिलिटी की, मतलब इसकी उपयोगिता क्या है, तो सबसे फर्स्ट तो क्या है कि ये 7 से 8 लीटर पर डे क्या है इसका मिल्क प्रोडक्शन। अगर हम उसमें बात करें हम फैट की, तो उसमें फैट कितनी पाई जाती है, लगभग 8% फैट पाई जाती है। ये कौन सी नस्ल हो गई, टोडा, है ना। और टोडा नस्ल का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि सबसे सुगंधित दूध, सबसे सुगंधित दूध, सबसे सुगंधित जो दूध था वो कौन सी नस्ल का था, टोडा का। ठीक है, सबसे सुगंधित दूध हो गया। और ये जो नस्लें होती हैं वो कहाँ के लिए उपयुक्त होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती है। दूसरा हम देखें कि ये जो नस्लें होती हैं वो प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेती है। क्यों, क्योंकि जंगलों में रहती है तो इस प्रकार की ये पाई जाती है। अब हमारी जो दूसरी जो हमारी ब्रीड है वो कौन सी है, तराई, ये तराई। अब देखिए जो तराई है तो वो क्या है कि नाम से इंडिकेट है कि जो अगर इसका ओरिजिन पहले से देखिए तो यूपी का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में जो नैनीताल जिले हैं वो आ गए, है ना। अब इसकी भी हम क्या देखते हैं, विशेषताएं। इस नस्ल की हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो नस्ल है वो जंगल के लिए, जंगल में पालते हैं और घर के लिए इतनी नहीं पालते। तो सबसे फर्स्ट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रंग, रंग क्या होता है, काला से बादामी इसमें पाया जाता है रंग। ठीक है भाई, ब्लैक भी हो सकता है, हल्का ब्लैक भी हो सकता है ना, बादामी भी हो सकता है। ये क्या हो गया, इसका रंग हो गया। दूसरा अगर हम देखें कि इस नस्ल की विशेषता क्या है, तो माथे पर सफेद तारा होता है, माथे पर सफेद तारा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा अगर हम देखें, सींग लंबे और चपटे होते हैं, सींग लंबे व चपटे होते हैं। ठीक है, उसके अगर हम 4 नंबर की बात करें, पूंछ टखने तक होती है और छोटी होती है ना, पूंछ टखने तक होती है व आखिरी गुच्छा सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो ये जो नस्ल है वो दूध के लिए अच्छी नहीं है, दूध के लिए अच्छी नहीं। अगर दूध के लिए अच्छी नहीं है तो आयन कैसे होंगे, इस पे सुविकसित नहीं होंगे, तो आयन विकसित मतलब कम विकसित। ठीक है, और अगर हम इसके बाद में बात करें इसकी यूटिलिटी की, ये जो नस्ल है वो लगभग 2.5 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन करती है। और अगर हम ईयरली देखें इसके पर लैक्टेशन पीरियड के देखिए तो 500 से और 700
लीटर पर ब्यायात या पर लैक्टेशन, फिर इसका क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा। और सबसे अच्छी जो बात है तराई की वो ये है कि ये जो नस्ल है वो किसी भी प्रकार के चारे को खाकर अपना जीवन यापन कर सकती है, जिसमें जो अन्य नस्लें हैं जैसे मुर्रा हो गई है ना, और महसाणा हो गई, सूरती हो गई, जो जो नस्लें खराब चारे वगैरह को खाकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, उनकी बजाय ये जो दोनों नस्लें हैं उसमें भी जो तराई जो नस्ल है वो क्या है कि जो खराब चारा वगैरह होता है उसको खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकती है। इन दोनों नस्लों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो तोड़ा जो है उसका सबसे सुगंधित दूध हो गया, और जो तराई है वो मतलब जो खराब चारे वगैरह को खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकती है ना। और अगर हम देखें इसके अलावा, और जो तराई है उसके माथे पर क्या होते हैं, सफेद तारा पाया जाता है। और हम ये भी लिख देता हूं मैं कि खराब चारे को खराब चारे खाकर जीवन यापन कर सकती है। देखिए ये आज की हमारी जो दोनों नस्लें थी वो कंप्लीट हुई। देखिए जो टोडा नस्ल है उसका तो क्या है, सबसे सुगंधित जो दूध पाया जाता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा हम देखिए कि इसका अगर ओरिजिन पैलेस देखें तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो क्या है, इसका ओरिजिन पैलेस है। तीसरा देखिए कि ये जो नस्ल है टोडा है, इस नस्ल के जो पशु होते हैं कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और आसानी से किसी भी परिस्थितियों में रह सकते हैं, ठीक है। और जो इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, डरावने होते हैं, ठीक है, देखने में कैसे पाए जाते हैं, डरावने होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो शरीर होता है उन पर इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं, मतलब जंगली टाइप के होते हैं ना। दूसरा देखिए कि जो सींग है जो अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर और अंतिम भाग की ओर मुड़े हुए होते हैं। टांगे हुए जो मजबूत होती है, और आयन कैसे होते हैं इसके, सुविकसित होते हैं। इसका लगभग मिल्क प्रोडक्शन देखें तो 7 से 8 लीटर पर डे है, और फैट कितनी है, 8% है। दूसरी हमारी जो नस्ल है वो कौन सी है, तराई है। तराई में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो खराब चारे वगैरह को खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकती है। दूसरा देखिए कि जो उत्तर प्रदेश क्या है, इसका ओरिजिन पैलेस है का तराई क्षेत्र। रंग है जो इसका कौन सा है, ब्लैक टू बादामी है। माथे पर है जो सफेद तारा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट, माथे पर सफेद तारा पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में ही मतलब किस नस्ल का क्रॉस मुर्रा से कराया जा रहा है, तो जो तराई जो नस्ल है उसका क्रॉस मुर्रा से कराकर उसको पालतू की श्रेणी में लाया जा रहा है। ये जो नस्लें होती हैं, तराई जो नस्ल है उसका है जो घर पे पालन नहीं करते हैं, उसको जंगलों में ही पालते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके सींग है जो लंबे और चपटे होते हैं, पूंछ टकने तक होती है, और आखिरी भाग है जो कैसा होता है, इसका सफेद होता है। जैसा कि किस किस में हुआ था, जैसा कि नीली रावी में हुआ था, कुछ कुछ जो महसाणा होती है उनमें भी पाया जाता है, और मुर्रा में तो पाया जाता है। आयन है जो इसमें कम विकसित होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 2.5 लीटर पर डे इसका मिल्क प्रोडक्शन है। अगर हम बात करें पर ब्यायात कितना हो जाता है, तो लगभग 500 से 700 इसका पर ब्यायात इसका मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है। और जो खराब चारे को खाकर अपना जीवन यापन ही आसानी से कर सकती है। तो आज की क्लास में हमारी जो भैंस की जो 2 ब्रीड है उनके साथ ही हमारी भैंस की जो ब्रीड्स थी वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो बकरी की जो ब्रीड है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी एकदम तैयार हो जाइए। थैंक यू।